न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 2। आज हमारा टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हम सब लोग जानते हैं कि इंसानी जिस्म में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे अहम जो इनसे हमारा रोज़ाना हर वक्त वास्ता रहता है वो चीज़ें हैं जिसमें हाथ, आँखें, नाक, कान और हमारे सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, यानी हम टच करते हैं, टच करने से हम फील करते हैं और सुनते हैं कानों से, आँखों से देखते हैं, ज़बान से जायका चखते हैं और नाक से सूंघते हैं। ये 5 हमारे ऑर्गन्स हैं और 5 ही हमारी ये सेंसेस हैं। ये वो सेंसेस हैं जिनके साथ हम रहते हैं, अगर ये सेंसेस ना हों, जिनके साथ हम रहते हुए ज़िंदा हैं। अगर हमारे पास ये 5 सेंसेस ना हों तो हमारे लिए हमारी सर्वाइवल इस दुनिया में मुमकिन ना होगी, क्योंकि अगर आप देख ना सकेंगे या सुन ना सकेंगे या सूंघ ना सकेंगे या चख ना सकेंगे और इवन फील ना कर सकेंगे तो आप बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। तो आप लोग अपने उसमें देखिए, आइज़ बंद करके आपको अंदाज़ा होगा कि आप मेन रोड पे नहीं जा सकते। कान बंद कर लें तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको दूर से या नज़दीक से किसकी आवाज़ आ रही है, कोई ख़तरा है या कोई अच्छी आवाज़ है। इसी तरह अगर आपको ज़बान ना आपके पास हो, आप बोल ना सकें और आप चख ना सकें जायका, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कड़वी चीज़ खा रहे हैं, मीठी चीज़ खा रहे हैं, ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो अंदर जाके आपकी बॉडी को नुकसान देगी या फ़ायदेमंद होगी। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद अब हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते। उनमें क्या हैं, हम सबको पता है। लंग्स हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, हार्ट है जिससे पूरे जिस्म में हमारा खून गर्दिश करता है। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो उसको हज़म करते हैं, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। मैदा एक उसका मेन ऑर्गन होता है। इसके बाद जब हम खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल होता है बॉडी में, एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो हम खारिज भी करते हैं। तो ये तमाम सिस्टम अलग अलग काम करते हैं। इन तमाम सिस्टम्स को क्या चीज़ कंट्रोल करती है? मेन ऑर्गन हमारा ब्रेन, दिमाग। हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग हमारा एक्टिव है तो हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसके साथ नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है, नर्व्स के साथ, वो हमारा मैसेज ख़तरात की सूरत में वो फौरी तौर से मैसेज हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाता है और वो मैसेज फिर हमारे दिमाग को आता है, जहां से दिमाग फ़ैसला करता है कि क्या करना चाहिए और वो फौरी तौर से उसके लिए ऑर्डर्स करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आपका अगर गर्म चीज़ पे हाथ लग जाए तो आप फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। ये एक्सटेम्पोर चीज़ें हैं। जो ही आपने हाथ लगाया, आपके सेंसरी ऑर्गन्स ने, जिन्होंने सेंस किया, वो मैसेज कहाँ दिया? रीढ़ की हड्डी तक, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ने जल्दी से खुद ही वहाँ से ही ऑर्डर आ गया कि इसको पीछे कर लो। तो आपने एक्सटेम्पोरली उसको पीछे कर लिया, यानी बग़ैर किसी के कुछ सोचे हुए। इसी तरह ब्रेन क्या फ़ैसला करता है कि आपके जिस्म में अगर मुसलसल बीमारी है, थकावट है, या आप किसी चीज़ पे कद बढ़ रहा है या कोई और ग्रोथ हो रही है, तो उसके अंदर कौन सा ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज़ होना है, कौन सी चीज़ कितनी बॉडी को प्रोवाइड करनी है, ये तमाम चीज़ों का फ़ैसला आपका ब्रेन करता है और फिर बॉडी के अंदर वो तमाम चीज़ें जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। पार्ट 1, आवर सेल्स, उसका यूनिट 1 है द ह्यूमन बॉडी। देखते हैं ह्यूमन बॉडी बुक में क्या बता रही है हमारी। देयर आर नेम्स फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, चिल्ड्रन ग्रो इनटू एडल्ट्स। वी नीड फूड टू ग्रो. We can move in different ways. We use different parts of our body to sense the
वर्ल्ड अराउंड अस, जो इसको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में एक बार पढ़ ली हैं कि तमाम लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अडल्ट बॉडी में किसी का कद छोटा है, किसी का कद बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन उसके ह्यूमन ऑर्गन्स सब के सब बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने इस लेसन में क्या पढ़ना है वो हमने देखना है। वो ये है कि हमारी बॉडी बहुत से मुख्तलिफ पार्ट से बनी है, जिसमें बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं और ऑर्गन्स हैं, और ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ काम करते हैं। और हमारी 5 सेंसेस हैं, जिसमें हम अपनी आइज़, ईयर, नोज़, टंग और स्किन इसको यूज़ करते हैं, और ये हमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और हमारी ये सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमें हमारी दुनिया के इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। ह्यूमन बॉडी varies in size and shape. People can be tall or short, weak or strong, but all human beings have similar body parts. कोई किसी का कद छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, लेकिन अंदर के जो ऑर्गन पार्ट्स हैं वो सेम होंगे। यानी रीढ़ की हड्डी में कितने मोरे हैं, सबके एक जितने होंगे। आपकी कितनी रिब्स हैं, सब लोगों की सेम रिब्स होंगी। हर इंसान के दिल में एक ही इंसान के बॉडी में एक ही हार्ट होगा। हर इंसान की बॉडी में 2 लंग्स होंगे, 2 किडनीज़ होंगे, यानी अंदर और बाहर 2 कान होंगे, 2 आँखें होंगी। बेशक आपके रंग फ़र्क हो, शक्ल फ़र्क हो, साइज़ फ़र्क हो, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सबके सेम होते हैं। बोन्स, द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन। आपकी हड्डियाँ आपका ढांचा बनाती हैं। अ स्केलेटन हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट। स्केलेटन हमारी मदद करता है सीधे खड़े रहने में। एंड गिव्स शेप टू द बॉडी, और हमारी बॉडी को एक शेप देता है। एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंड, वी यूज़ आवर बोन्स। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर जब हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, तो हम अपनी हड्डियाँ इस्तेमाल करते हैं। When we become an adult, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो we have 206 बोन्स इन अवर बॉडी। तो हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये देखिए, डू यू रिमेंबर, मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। तमाम आदमी, औरतें, सब लोग जो हैं वो ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स, बट वी लुक थिन, वी लुक, थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं और मुख्तलिफ तरह से बिहेव करते हैं। तो ये, लेकिन जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं वो सब सेम हैं। ये देखिए, सब लोगों के अंदर ऐसे एक, आपकी जो स्किन है उसके नीचे, गोश्त के उसके नीचे ऐसे एक स्कल है जिसे आप खोपड़ा कहते हैं। फिर ये जॉ है आपका, जिस पे दांत लगे होते हैं। ये अपर आर्म बोन, लोअर आर्म बोन। देखिए, आपके बाजू के एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, और जो ये वाली बोन है ये आपके हाथ को जोड़ा हुआ है इस जॉइंट से, तो ये आपके हाथ का जॉइंट आएगा। अगर आपसे पूछें कि बाजू में कितने जॉइंट्स हैं, तो 2 जॉइंट्स हैं। ये आपकी फिंगर बोन्स हैं, रिब्स, ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, हिप बोन, थाई बोन, नी कैप। आप अपने घुटने को टच करें तो उसके ऊपर आपको एक प्लेट सी महसूस होती है, वो नी कैप। टो यानी पंजा आपका, और उसकी हड्डियाँ टो बोन्स, ये है पाँव की हड्डियाँ। इसमें आप अगर इसको आप नेट पे सर्च करें तो आप थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देख के इसकी बहुत क्लियरली इसकी हड्डियाँ गिन सकते हैं कि आपके पाँव में कितनी हड्डियाँ हैं। मसल्स एंड जॉइंट्स, बोन्स डिस्कस करने के बाद कि हमारे जिस्म में बोन्स होती हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम मसल्स क्या होते हैं। बोन्स के ऊपर, जो हड्डियों के ऊपर जो गोश्त है, ये क्यों ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ बोन्स हों और आपका स्केलेटन हो, तो स्केलेटन बग़ैर मसल्स के मूव नहीं कर सकता। बट हड्डियों को जोड़ने और उनको मूव करने के लिए
जो रिलैक्स करना और मोड़ते हुए मसल को टेंस करना, ये तमाम चीज़ें उसको मसल देता है। अगर मसल इस तरीके से जुड़े हुए ना हों आपस में, तो आप ना तो चल सकेंगे, ना उठ बैठ सकेंगे, ना ही बाजू तक भी नहीं हिला सकेंगे। मसल्स ही हैं, इसीलिए जब कोई जल जाता है किसी वजह से, किसी हादसे में, तो उससे बोला भी सही नहीं जाता और चला फिरा भी नहीं जाता। और समटाइम्स अगर किसी का फेस जल जाए तो वो खाना भी नहीं सही तरह से चबा सकता। बोन्स डू नॉट वर्क अलोन, हड्डियाँ अलग से काम नहीं करती। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, वो मसल्स और जोड़ों के साथ मिल के काम करती हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड अ जॉइंट, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट, जोड़। जॉइंट हेल्प द स्केलेटन टू मूव, ये जॉइंट्स जो हैं ये आपके स्केलेटन को, ढांचे को मूव करने के काबिल करते हैं। दे अलाउ अस टू वॉक, रन, बेंड और लिफ्ट थिंग्स, चीज़ें उठाने, हमें मुड़ने, भागने, इन तमाम चीज़ों में ये जॉइंट्स और ये मसल्स हेल्प देते हैं। देखें, ये एक बोन है और ये एक बोन ये है, ये बोन यहाँ पे आके जुड़ रही है तो ये जॉइंट है। ये जो इसके ऊपर आपको मोटा सा फ्लैश गोश्त नज़र आ रहा है, ये मसल है। डू यू नो सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडी, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हड्डियाँ नहीं होती, बाहर की तरफ उनके होल होता है। सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, यानी बाहर की तरफ का स्केलेटन। ऐसे स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। अब ये बताइए, ये पिक्चर में जो बच्चे भाग रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, चीज़ें उठा रहे हैं, बैठ रहे हैं घुटने बेंड करके, ये तमाम की तमाम किसकी हेल्प से हो रही है? जॉइंट्स और मसल्स की हेल्प से। और बोन्स क्या करती हैं? आपका स्केलेटन बनाती हैं जो आपको सीधा खड़ा रहने में और उसके अलावा आपकी बॉडी को शेप देने में मदद करता है। अच्छा जी, अब कॉन्सेप्ट चेक, यानी हमने पीछे जो पढ़ा क्या हमें समझ आया? द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट इज़ मेड अप ऑफ डैश बोन्स, 206 बोन्स। The skeleton of an adult is made up of 206 bones. Number 2, we need dash and dash to move your bones. We need muscles and joints to move your bones. ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं 206 मसल्स एंड जॉइंट्स, ये गैप्स में लिखने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आपने करने हैं वो ये 3 वर्ड्स हैं। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमने पढ़ लिया कि बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच कर दिए, बोन्स को जोड़ने, जहाँ पे बोन्स जुड़ते हैं वहाँ हमने जॉइंट बना लिए। अब हमने देखना है हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन कौन कौन से हैं जो काम कर रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू डिफरेंट जॉब्स, जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं। ईच जॉब इज़ डन बाय द स्पेशल बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन। सम ऑफ दीज ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी एंड कैनॉट बी सीन, कुछ ऑर्गन हमारे अंदर हैं जो हमें नज़र नहीं आते, कुछ बाहर हैं जिसमें आपके ऑर्गन्स में आँखें, आँख, नाक, कान, 5 सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स आपको नज़र आते हैं। लेकिन हज़म करने वाले ऑर्गन्स, जिससे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्स्ट्रा चीज़ें बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो आपको जो पसीना आता है ग्लैंड से वो, इसके अलावा आपका खाना हज़म होता है, आप सोच सकते हैं, आपका दिल धड़कता है, पूरे जिस्म को खून सप्लाई होता है। ये तमाम ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं ये हमें नज़र नहीं आते। अच्छा, ये अब हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। कुछ ऑर्गन्स उसमें से हमें यहाँ पे शो किए, मेजर ऑर्गन्स। ब्रेन, यू हैव अ ब्रेन, यूज़ इट टू थिंक विद, इट कंट्रोल्स योर बॉडी एंड योर एक्शंस। ये आपकी जिस्म के तमाम चीज़ों को और आपके एक्शंस को, आपके बोलने को, आपके बात करने को, आपके सोचने को, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये एक पाइप है और ये 2 लंग्स हैं। यू हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, 2 लंग्स हैं। यू यूज़ देम टू ब्रीथ, आप उनको सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्रीथ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, जिसमें आप ऑक्सीजन
आप हवा इनहेल करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं, और इस तरह आपका ये जो लंग्स है आपके पूरे जिस्म को वहाँ से जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको ब्लड में शामिल होता है यहाँ पे आके, और ब्लड वो फिर पूरी बॉडी को जाता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। यू हैव अ हार्ट, ये आपका दिल है जो दोनों लंग्स के दरमियान में पड़ा हुआ, ये देखें। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ये आपके पूरे जिस्म में खून सप्लाई करता है। उसके बाद ये स्टमक है, मैदा जिसको आप कहते हैं। यू हैव अ स्टमक, इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड, ये आपके खाने को हज़म करने में मदद करता है। जब आपने अगर बकरा ईद पे अपना बकरा गाय जो भी ज़िबा होते देखा, उसके अंदर जो एक बड़ी सी ओजड़ी होती है वो स्टमक होता है उसका। उसके साथ फिर आपने देखा होगा बहुत सी आंतें निकलती हैं, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, जो वहाँ तक जाती हैं जहाँ से वो जानवर अपना गोबर या मींगने वगैरह करता है। तो ये इसी तरह ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये स्टमक है, स्टमक के साथ ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारे मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं। अब हमने जो सबसे पहले डिस्कस किए थे हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमें बाहर नज़र आते हैं। देखिए ये हाथ और बाजू जो शो किया है ये आपको स्किन दिखाई है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को छूते हैं या कोई चीज़ आपको टच होती है तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से पे टच हो तो आपको फील होती है। ये आपकी टंग जिससे आप जायका चखते हैं, नोज़ सांस लेते हैं, आइज़ देखते हैं, ईयर सुनते हैं। With the sense organs we can see, we can hear, we can smell, taste and feel all the wonderful things in the world। और तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं उनको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं, किससे? अपनी स्किन की वजह से। Which of your senses do you see the most in different situation? Think about how you use them at school, at home, on a journey, when eating and when you do other things। आप कौन कौन सी सेंसेस इसमें इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई भी अपना काम कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज, लेसन की एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट आंसर। What do we call the place where bones meet? जहाँ पे हड्डियाँ जाके जुड़ती हैं, दो बोन्स जाके जुड़ती हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? जॉइंट। ऑर्गन नहीं कहते जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, उसको मसल भी नहीं कहते, लिंक भी नहीं कहते, जॉइंट कहते हैं। आंसर है इसका जॉइंट। विच ऑफ दीज इज द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड? स्किल, स्पिन, जॉइंट और स्कल। जो हड्डियाँ सर की जुड़ी हुई होती हैं, खोपड़ा, उसको हम स्कल बोलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस? इनमें से कौन सी 5 सेंसेस में नहीं आती? साइट, हियरिंग, बिलीफ, टच। बिलीफ। विच इज द ऑड वन ऑफ आउट? इनमें से ऑड वन कौन सा है? हिप बोन, रिब्स, जॉ बोन, स्किन। ये तमाम की तमाम तीनों बोन्स हैं। जो स्किन है वो बोन वाले में नहीं आती, इसलिए ये यहाँ पर एक मुख्तलिफ चीज़ है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ यूज टू ब्रीथ विद? बॉडी का कौन सा हिस्सा सांस लेने में काम करता है साथ? ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स। लंग्स जो हैं वो हमारा सांस लेने में साथ काम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। चूज़ द करेक्ट आंसर। उसके आंसर्स ये आगे बोल्ड करके लिखे हुए हैं। जॉइंट, स्कल, बिलीफ, स्किन और लंग्स। द अदर आर बोन्स, और स्किन उसमें बोन्स में मुख्तलिफ है। हाउ मैनी जॉइंट्स आर देयर इन दीज बॉडी पार्ट्स? यूज द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड योर ओन बॉडी टू फाइंड द आंसर। अपनी बॉडी को टच करके या जो आपकी बुक में पिक्चर्स बनी हुई है उससे। मिडल फिंगर,
मिडिल फिंगर जो है आपकी दरमियान वाली उंगली, तमाम उंगलियों में सेम जॉइंट्स होते हैं, 2-2। थंब में सिर्फ एक जॉइंट होता है। बाजू, आर्म, इसमें 2 जॉइंट्स होते हैं। अनलेस दे ट्राई टू इंक्लूड ऑल द जॉइंट्स इन द हैंड्स टू, अगर आप इसमें हैंड्स के सारे जॉइंट यूज़ कर लेंगे तो फिर नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ आर्म को देखेंगे तो उसके सिर्फ 2 जॉइंट्स हैं। नंबर 3, विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स? हार्ट एंड लंग्स। हार्ट और लंग्स को कौन सी जो है प्रोटेक्ट करती हैं बोन्स? रिब बोन्स। नर्व्स एंड स्पाइन, बैकबोन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, नर्व्स और जो उसके अंदर जो स्पाइन है उसको बैकबोन कवर करती है। ब्रेन, स्कल। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दिस क्वेश्चन। Number 1, what is a skeleton? All the bones of our body make up our skeleton. हमारे जिस्म की तमाम हड्डियाँ मिलके हमारा skeleton बनाती हैं। Question number 2, why do we need muscles and joints? Muscles and joints help the skeleton to move. What would happen to the body if it do not have a skeleton? अगर इसमें skeleton ना होता हमारी बॉडी में तो क्या होता? Our body would not have proper shape and we would not be able to walk and talk and sit and jump. आपकी पीछे बुक में ये सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका डिफरेंट आंसर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what work is done by these parts of your body? Heart pump blood to all parts of the body. Brain enable us to think, remember, control the body. Lungs enable us to breathe. Stomach enables us to digest food. खुराक हजम करने में मदद करता है। Name the 5 senses. 5 सेंसेस के नाम बताएं। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और छूना। साइट, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, टच। अब हमने क्या बताना है? नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स के नाम बताने। इसमें हमने सेंसेस बताई थी पहले। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आइज, नोज, टच, टंग, ईयर और स्किन। आइज फॉर साइट, नोज for smelling power, tongue for tasting, ears for hearing, skin for feeling, touching. क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा सोच के आप खुद भी इसको कर सकते हैं। राइट इन द ब्लैंक कॉलम द नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन एंड सेंसेस। सेंस ऑर्गन का नाम लिखना है और सेंस लिखनी है, उससे कौन सी चीज़ सेंस करते हैं। यू विल नीड टू एक्सपीरियंस द आइटम एंड एक्शन इन कॉलम 1. सम मे नीड मोर देन 1 सेंस ऑर्गन। सेंस और ऑर्गन, कुछ में एक से ज़्यादा सेंसेस और ऑर्गन्स आएंगे, कुछ में एक ही आएगी। परफ्यूम, नोज़ ऑर्गन आप में इसमें यूज़ होता है। नोज़, अगर आपके कमरे में परफ्यूम आप फील करें तो उसको क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। सनशाइन, आपकी स्किन पे जब चमकदार धूप पड़ती है तो वो उसको टच हो रही है, आपको फील हो रही है। आइज, साइट, आप आंखों से देख सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। सोप, नोज़ भी इसमें आपको स्मेल करने के लिए आप सोप को स्मेल करते हैं। आइज से आप उसको देखते हैं और स्किन से आप उसको टच करते हैं। सोप के लिए ये तीनों सेंसेस यूज़ होती हैं। पिकल्स, टंग, टेस्ट करते हैं, आइज से उनको देखते हैं, नोज से उनको आप स्मेल करते हैं। ड्रमिंग, ईयर्स, हेयरिंग, ड्रम बज रहा हो कहीं तो आपके कान उसको सुनते हैं। सनसेट, आइज, साइट, सूरज गुरूब हो रहा है तो आप उसको देखते हैं और
नज़ारा करते हैं। सैंड पेपर, स्किन, टच, उसको टच करते हैं, टच कर सकते हैं। आइज़, साइट, क्लाउड, आइज़, साइट। सिंगिंग, ईयर्स, हियरिंग। फर, स्किन, टच, बनाना, टंग, टेस्ट, आइस, साइट, नोज़, स्मेल। बनाना के लिए आपको ये तीनों चीज़ें आपको एट अ टाइम आप यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आप महसूस करें तो। हमारा लेसन 1 बहुत इजी था, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।